हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भविष्य एकेडमी। हम जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 30 डेज की स्ट्रेटजी लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आज हमारा सेकंड डे है। चैप्टर हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारा सेकंड डे आज जो है हम क्या करने वाले हैं। हम आज के दिन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे बनती है और किस पॉलिनोमियल से बनती है। बहुत सारे पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे। तो आज मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आपने सोल्व करना है। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि x² माइनस 16x प्लस 48। देखो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे कि आपने ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने x² माइनस 16x प्लस 48 में से जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पहचानना है। यानी कि a जो x² के साथ में लगा होता है, जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कल मैंने लिखवाई थी कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो x² का कोफिशिएंट a है, तो x a इज इक्वल टू 1 कोमा और b इज इक्वल टू माइनस 16 एंड c इज इक्वल टू 48। ओके बच्चों, तो ये कंपैरिजन हमने कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 16 एंड c इज इक्वल टू 48। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना बात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। a को c से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 48 इंटू 1 48 प्लस 48 मैंने क्यों लिखा इस बात पे भी ध्यान देंगे हम। प्लस 48 इसलिए लिखना है क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी, यानी कि प्लस की वैल्यू आई है तो हमने जो है प्लस की वैल्यू रखनी है। अगर माइनस की वैल्यू है तो हमने इसको माइनस का लिखना है, यानी कि 48 अगर हमारा प्लस का है तो मैं लिखूंगा प्लस 48। ओके बच्चों, उसके बाद आप लोग देखो 48 के फैक्टर बनाओ। 48 के फैक्टर्स क्या क्या इसके जो है फैक्टर्स वो बन सकते हैं। यानी कि अगर मैं सबसे पहला फैक्टर बनाऊं तो 48 इंटू 1, ये तो पहला ही बन जाता है फैक्टर। अब 24 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद अगर मैं अगला फैक्टर बनाऊं 16 इंटू 3 भी 48, 12 इंटू 4 भी 48 और 8 इंटू 6 भी 48। ये फैक्टर्स मैंने यहां पर बनाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो हमने इनमें से एक ऐसा पेयर ढूंढना है। अब मैंने बताया था कि ये प्लस क्यों इंपॉर्टेंट है, अब पता चलेगा कि क्यों प्लस इंपॉर्टेंट है। आपने इन सभी पेयर्स में से ऐसा पेयर ढूंढना है, ये प्लस है तो प्लस करके कि हमारी जो वैल्यू है वो ये जो वैल्यू है 16, ये कैसे आ जाएगा प्लस करके। ओके चलो, यानी कि 48 और 1 49, 24 प्लस 2 26, 16 प्लस 3 19, 12 प्लस 4 16। यस सर, दिस इज द राइट पेयर टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। यानी कि हमारी जो b की वैल्यू है वो माइनस 16 है, तो 12 और 4 यानी कि 12 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 16। अब ऐड भी दो तरीके से होता है, या तो दोनों वैल्यू प्लस की करो या दोनों वैल्यू माइनस की करो। ध्यान देना, मैं आपको इसी क्वेश्चन से ही सारे का सारा कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन के बन सकते हैं विदाउट स्टेटमेंट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन, वो मैं इसी क्वेश्चन से आपको, इसी पेयर से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दें। देखो अगर वैल्यू b की वैल्यू माइनस 16 है तो हमने देखा कि भाई मेरे को प्लस करके पेयर बनाना है, यानी कि 12 प्लस 4 16 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, यानी कि मेरे पास इन दोनों सिचुएशन में से ये वाला जो कंडीशन है वो करेक्ट है। यानी कि अब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच में जो टर्म है उसको स्प्लिट कर दूंगा। मैं लिखूंगा x² माइनस 12x माइनस 4x प्लस
48 इक्वल टू 0। यानी कि जो ये बीच की वैल्यू थी इसको मैंने यहां से स्प्लिट कर दिया -16 को। अब अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप हमारा ये है कि कॉमन आउट करना। ये 4 वैल्यूज हमारी बन गई है, हमने इनमें से पहली 2 में से कुछ कॉमन आउट होगा, दूसरी 2 में से कुछ कॉमन आउट होगा, फिर हमने उनको फर्दर कॉमन आउट करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं हम। x कॉमन, x -12। देखो इन दोनों में से और कुछ तो कॉमन नहीं है, सिर्फ x ही कॉमन आउट हो सकता है। जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा, ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा वही वैल्यू हमने इन दोनों में से कॉमन आउट करके लिखनी है। यानी कि मैं पहले ही लिख देता हूं, मतलब ये जो 2 वैल्यूज हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आउट करें कि x -12 बन जाए। ध्यान देना, अब देखो यहां पे x बचा है, ये बहुत इजी है, यहां पे x बचा है, सॉरी यहां x बचा है, तो मैं यहां से -4 को कॉमन आउट करूंगा, क्योंकि आपने ये अंदाजा लगाना है कि यहां 4x बच रहा है और था 4x, तो कहीं ना कहीं 4 यहां से कॉमन आउट हुआ होगा, तो -4 कॉमन आउट होगा। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर वाली इक्वेशन को बना करके देखो कि क्या वो बन रही है, ये आपकी वेरिफिकेशन भी साथ के साथ हो जाएगी। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 12x, ये पढ़ा है यहां पर देखो। अब इसमें आ जाओ, -4 इंटू एक्स -4x -4 इंटू 12 48 प्लस का, सही है। आगे चलते हैं, अब ये दोनों को फिर से कॉमन आउट कर दो, x -12 और x -4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां देखो ध्यान से, x -12 x -4, अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। x इज इक्वल टू 12, मतलब 12 उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, x -4 इज इक्वल टू 0, ये 4 भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। ओके बच्चों, तो ये हमारे 2 हैं फैक्टर्स आ गए हैं। सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास कि x जो है अगर 12 होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर x 4 होगा तब भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बच्चों, अभी हमने जो क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इस वैल्यूज को -16 लेकर के आने के लिए हमने 12 और 4 के 2 पेयर बने थे हमारे। अगर अब इसी को हम एक तरीके और, अगर यहां पे 16 जो है वो प्लस का हो तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लो 16 जो है वो प्लस का है, यानी कि प्लस का 16, तो मैं ये वाला पेयर लूंगा, यानी कि अब x² प्लस 12x प्लस 4x प्लस 48, अब ये वाला पेयर चलेगा। फिर कॉमन आउट फिर से वही होगा, x कॉमन आउट होगा और x प्लस 12 आ जाएगा, यहां से 4 कॉमन आउट होगा प्लस का, x प्लस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। फिर वही फर्दर जो है आपका x प्लस 12 x प्लस 4 कॉमन आउट होके x प्लस 12 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बहुत इजी है। फिर x प्लस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, 12 राइट साइड में जाके माइनस का 12, 4 राइट साइड में जाके माइनस का 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्लस का 16, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी -12 और -4। अगर x की जगह -12 हो और -4 हो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो ये थे प्लस के 2 केस, अगर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके प्लस का आती है तो आपने प्लस करके ही पेयर बनाना है, यानी कि जो b आएगा वो प्लस करके ही आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन में एक कंडीशन ले लेते हैं माइनस की, ठीक है बच्चों। देखो इसी क्वेश्चन में मैं इसको, इसी क्वेश्चन में मैं 13 16 की जगह लिख देता हूं 13,
और 48 को कर देता हूं माइनस। ध्यान देना बात पे, पेयर मल्टीप्लिकेशन 48 को 1 से करा, क्योंकि a जो है हमारा 1 है और b 13 है और c जो है -48 है। अब c को a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 48 आया। अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो आएंगी माइनस करके, क्योंकि 48 क्या है, माइनस का। इसीलिए मैंने बताया था कि यहां पे प्लस और माइनस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, अब 13 है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा पेयर जो है जिसको माइनस करके 13 आ जाए, यानी कि b की वैल्यू आ जाए। तो बच्चों देखो 16 में से 3 को माइनस करते हैं, देखो ऊपर भी कर लो, 48 माइनस 1 47, 24 माइनस 2 22, 16 माइनस 3, यस दिस इज द राइट पेयर टू स्प्लिट द मिडल टर्म। बच्चों ध्यान देना, माइनस की भी दो कंडीशन होती हैं, जैसे प्लस की दो कंडीशन थी, माइनस की भी दो कंडीशन है। अब वो मैं डिपेंड करते हैं b के ऊपर। देखो हमारा b यहां पर क्या है, प्लस का 13, b क्या है हमारा, प्लस का 13। इसके साइड में ही मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 48। अब देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, यहां पे b 13 है, यहां पे b बेटा -13 है, तो दोनों कंडीशन में पेयर तो यही रहेगा, बस इनके साइन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो इसमें जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी वो इस तरीके से होगी, x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 3x माइनस 48 इक्वल टू 0। इसमें जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों इस बात पे ध्यान देना आप लोग कि इसके अंदर जो हमारी दो वैल्यूज है 16x माइनस 3 और माइनस 16x प्लस 3, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हमारी वैल्यू हमें b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू प्लस की है तो जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 16 है वो प्लस का रहेगा, छोटी माइनस की रहेगी। अगर b हमारा माइनस का 13 है तो माइनस का 16 और प्लस का 3 रहेगा। ओके बच्चों, तो आप फिर वही से कॉमन, वो तो बहुत सिंपल है, x को कॉमन आउट किया x प्लस 16 और यहां से माइनस 3 कॉमन आउट किया x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, x माइनस 3 और x प्लस 16। आई थिंक आगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। आगे यहां पर देखो x कॉमन लिया तो x माइनस 16, यहां से जो मैंने कहा था इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में लिख देना है, यानी कि यहां से प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 टाइप के क्वेश्चन, यानी कि अगर प्लस करके वैल्यूज आता है तो दो भी कंडीशन है, और अगर माइनस करके वैल्यू आती है तब भी हमारे पास दो कंडीशन है। बस ये बात ध्यान रखना कि जब आप a को c से मल्टीप्लाई करते हो यहां पर नेगेटिव लगाना मत भूलना, तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। प्लस माइनस, यहां पे अगर प्लस की वैल्यू आती है तो प्लस लिखना, माइनस की वैल्यू आती है तो माइनस की लिखना है, यहाँ पर उसी से आपका क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड करेगा। ओके बच्चों, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड डे है। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो भी देख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है। तो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उसी से आपको हमारी नई वीडियो का पता चलेगा। 30 डे स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन क्रैक द एग्जाम इन 30 डेज। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।